बहुत ज़माना पहले की बात है। एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वो अपना गुजारा चला रहा था। उसकी एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर और सलीकामंद थी। वो काम काज में अपने बाप का हाथ बटाती थी। वो रात दिन अपनी बेटी का गुण गाता था। जिससे भी मिलता अपनी बेटी का तारीफ करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी किसी काम से राजा के महल में गया था। जब वो अपना काम खत्म कर दिया तो राजा से मुलाकात हुआ। राजा चक्की वाले को जानता था। राजा ने उस आदमी से पूछा, कहो भाई क्या हाल है। चक्की वाले ने अदब से सर झुका दिया। हुजूर आपका मेहरबानी है, किसी तरह गुजारा हो जाता है। वैसे मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, मेरी बेटी मेरा सारा काम संभाल लेती है। राजा ने कहा, अच्छा तब तो बड़ी खुशी की बात है। उस पर चक्की वाला डींग मारते हुए कहा, जी हाँ, मेरी बेटी की तरह ऐसी कोई नहीं। बहुत अक्लमंद बड़ी समझदार बेटी भगवान ने मुझे दिया है। राजा बोला, उसे कौन कौन सा काम आता है। चक्की वाला बोला, इतराते हुए कहा, ये न पूछो कि उसे क्या काम नहीं आता, वो तो रूई को भी सोना बना देगी। राजा ने ताज्जुब भरे आवाज़ से कहा, अच्छा तो ये बात है। उसको जाओ बहुत जल्द हमारे महल में भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गोदाम में जितना रूई है उसको कैसे सोने में तब्दील कर सकती है। राजा सोने का बहुत शौक था। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। चक्की वाला अपने घर गया। उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अब क्या होगा, भला कोई रूई को सोना बना सकता है। वो घर में चुपचाप बैठा हुआ था। फिर अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी तारीफ राजा तक पहुंच गया है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, अभी मेरे साथ महल में चलो, राजा का हुक्म है। ये सुनकर बेटी बहुत खुश हुई। महल में राजा ने बुलाया है। बड़ी खुशी खुशी बाप के साथ महल में पहुंची। राजा ने फौरन उसको रूई के गोदाम में ले गया। राजा ने लड़की को एक चरखा देकर कहा, लो ये चरखा, और जल्दी जल्दी ये तमाम रूई को सोना बना डालो। तुम्हारे बाप ने मुझसे कहा कि तुम रूई को सोना में बदल देती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहकर राजा महल में वापस चला गया। बेचारी लड़की किस मुसीबत में फंस गई। वो तो बड़ी खुशी खुशी राजा के महल में आई थी कि राजा उसका तारीफ सुनकर उसको इनाम देंगे। यहाँ तो गर्दन कटाने वाली बात हो गई। भला रूई से भी कहीं सोना बनता है। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वो अकेली बैठी रो रही थी। फिर थोड़ी देर में गोदाम का दरवाज़ा खुला। उसने सर उठाया तो देखा एक दुबला पतला नाटा और भद्दा सा बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा था। बूढ़े ने उसके पास आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, बाबा क्या बताऊं, राजा का हुक्म है कि गोदाम की सारी रुई को काट कर उसका सोना बनाऊं। अगर कल सुबह तक सोना नहीं बना तो वो मेरा सर कटवा देगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगी। लड़की ने कहा, मैं ये सोने का हार तुमको दे दूंगी। बूढ़ा राजी हो गया और चरखा घुमाने लगा। देखते ही देखते वहाँ सोने के धागे के ढेर लग गए। सुबह होने से पहले वो बूढ़ा सारी रुई को सोने में बदल दिया और अपना इनाम लेकर चला गया। सुबह जब राजा गोदाम में आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सचमुच गोदाम में सोने का ढेर लगा हुआ है। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया। फिर वो लड़की को लेकर दूसरे गोदाम में बैठा दिया और बोला, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी खाने का सामान भेजता हूँ। लड़की के लिए अच्छी अच्छी जायकादार खाना आया। उसके बाद राजा ने कहा, तुम्हें इस गोदाम का भी रुई रुई काट कर इसको सोना बनाना पड़ेगा। कल सुबह मैं आऊँगा, देखूँगा, अगर सारी रुई को काट कर सोना नहीं बना होगा तो तुमको फांसी की सज़ा दे दूँगा। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। लड़की निराश होकर रोने लगी।
उसने कहा, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। दिन भर इसी तरह सोचती रही। जब शाम हुई फिर वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अरे अरे, तुम फिर रोने लगी, फिर क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़की ने कहा, आज फिर राजा इस गोदाम की रुई को सोना बनाने को कहा है, नहीं तो वो मुझे फांसी दिलवा देगा। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुमको ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। बूढ़ा राजी हो गया और सारे गोदाम के रुई काट कर सोना बना दिया और अंगूठी लेकर चला गया। सुबह होने पर राजा वहाँ आया और रुई की जगह सोने की ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। राजा को और भी लालच आ गया। फिर उस लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुमको ये गोदाम की सारी रुई काट कर सोना बनाना होगा। अगर कल सुबह तक ये सारी रुई काट कर सोना बना दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। राजा के जाने के बाद लड़की फिर रोने लगी। शाम हुई फिर वही बूढ़ा उसके पास आया। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूँगा। उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। अब लड़की सोच में पड़ गई। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़े ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको मेरे साथ एक वादा करनी होगी। जब तुम रानी बनोगी तुम्हारा पहला बच्चा जो होगा मुझे दोगी। लड़की और कर भी क्या सकती थी, राजी हो गई। बूढ़े तमाम रुई को काट कर सोना बना दिया और बोला कि मैं जाता हूँ, मगर मेरी बात याद रखना, अपना वादा पूरा करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। सुबह होते ही राजा वहाँ पहुँचा और सोने के ढेर देखकर उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसे शाबाशी दी और अपने महल में ले गया और धूमधाम से उसके साथ शादी किया और अपनी रानी बना लिया। अब वो गरीब लड़की राजा के महल में रानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद रानी का एक बच्चा हुआ। रानी की खुशी की सीमा न रही। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था। इसी तरह सोच में मगन थी कि अचानक वही बूढ़ा मुस्कुराता हुआ रानी के पास आ पहुंचा। रानी ने अपने बच्चे को सीने से चिमटाते हुए कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ। रानी का चेहरा उदास हो गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ बच्चा लेने आया हूँ। ये सुनकर रानी फुट फुट कर रोने लगी। उसने कहा, बाबा मुझ पर रहम करो, मुझे माफ़ कर दो, उसके बदले में और कुछ भी मांग लो। रानी को रोते हुए देखकर बूढ़े ने थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं तुमको 3 दिन का वक्त देता हूँ, बताओ तो मेरा क्या नाम है। अगर तुम मेरा नाम ठीक ठीक बता दोगी तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगा। ये कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब बूढ़ा आया तो रानी बहुत सारी नाम याद करके रखी थी, मगर उनमें से कोई भी नाम उसका नहीं आया। दूसरे दिन रानी ने अपने नौकर को दौड़ाया। उन्होंने तरह तरह के नाम ढूंढ के लाए, मगर उन नामों में से कोई भी नाम बूढ़ा का नहीं था। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है। उसने बहुत सोचा और हार मान गई। सोचने लगी और कोई चारा नहीं, वादे के मुताबिक बच्चा देना होगा। इसी सोच में गुम थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ रानी के पास आया और बोला, रानी जी, नाम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको एक बात बताना आया हूँ। मैंने पहाड़ में घने जंगल में रास्ता भूल गया था और भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में जा पहुँचा। वहाँ एक नाटे बूढ़े को दिखा। वो नाच रहा था। उसका एक कुटिया था, सामने उसका चूल्हा जल रहा था। उसने ताजी सेंकी हुई कुछ रोटियां अपने थाली में रखकर सर के ऊपर रखकर नाच रहा था और गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैं बढ़िया खाना बनाया, आज भरपेट खाऊंगा, कल मुझे रानी का बच्चा लाने जाना है, मुझे मिल जाएगा। क्योंकि रानी को तो पता नहीं है और न कभी पता चलेगा कि मेरा नाम तो रंपल सिटलस है। ये सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसने उसका नाम को अच्छी तरह याद कर लिया
और फिर नौकर को इनाम देकर वहाँ से रुखसत किया। तीसरे दिन बूढ़ा खुशी खुशी रानी के पास आया। वो बच्चे को ले जाने के लिए एक खूबसूरत कंबल भी साथ लेके आया था और रानी से मुखातिब होकर कहा, हाँ अब बताओ मेरा क्या नाम है। रानी को तो मालूम था उसका नाम, उसने जानबूझकर इधर उधर का नाम बताया। बूढ़ा बहुत खुश था कि आज आखिरी दिन है, रानी मेरा नाम बता नहीं सकेगी और बच्चा मुझे दे देगी। रानी ने कहा, तुम्हारा नाम जॉर्ज है। बूढ़ा ने कहा, नहीं ये भी मेरा नाम नहीं, लाओ बच्चा मुझे दे दो। अब मौका देकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलसल्टिस्किन है। ये सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद नहीं था कि रानी उसका असली नाम ढूंढ निकालेगी। बूढ़ा और कर भी क्या सकता था, पैर पटकता हुआ गुस्से से चला गया। उसके बाद तो बूढ़ा कभी नहीं आया और रानी आराम और सुकून के साथ रहने लगी। मेरा ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा प्लीज़।